कि सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एलटीएम लोड बैलेंसिंग मेथड्स कि कौन सी डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग करने के लिए, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ सबसे पहले कि लोड बैलेंसर होता क्या है, जो कि हम पढ़ चुके थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में। कि लोड बैलेंसर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो सिनारियो हम अब देख चुके हैं कि ये एलटीएम जो है ये लोड बैलेंसर है। जब भी बाहर से ट्रैफिक आता है तो बेसिकली ये 3 सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे थे, और हमने देख भी लिया। तो मीन्स जो हम डिफिनीशन पढ़ रहे थे अब हमें पता भी है कि लोड बैलेंसर का काम ये होता है कि ये एक नेटवर्क डिवाइस है, जिस तरह राउटर स्विच है या कोई और नेटवर्क डिवाइस है, इसी तरह ये भी एक डिवाइस है, कुछ खास इसमें नहीं है। लेकिन ये उस लोड बैलेंसर के लिए जो नॉर्मल लोड बैलेंसर होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लोड बैलेंसर क्या होता है तो आप ये डिफिनीशन उनको बता सकते हो कि एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं, जो बैकएंड पे सर्वर्स होते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी के लिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके और क्या हो, जो यूज़र्स है उनको इशू ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्वर है होगा तो इशू क्या है, अगर ये आएंगे और वो सर्वर डाउन है तो दोबारा वो आएंगे नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है। वो कहेंगे यार फेसबुक पे जाना ही नहीं है, वो तो डेली बेस पे डाउन होता है। तो इस वजह से भी हम लोड बैलेंसर रखते हैं ताकि ग्रेटर परफॉर्मेंस हो और बेटर एंड यूज़र एक्सपीरियंस हो। ये तो हमें पता है एक नॉर्मल लोड बैलेंसर के लिए। लेकिन अगर F5 के लोड बैलेंसर की बात करें तो बेसिकली वो, या जो और प्रॉपर लोड बैलेंसर होते हैं, वो बेसिकली 3 फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक है मॉनिटरिंग होस्ट, एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग तो हमें पता है कि जो बैकएंड सर्वर है उस पर ट्रैफिक डिवाइड करने को लोड बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन आया अब 3 चीज़ों से मुतफिक हो कि हाँ यस ये एक लोड बैलेंसर का काम होता है और F5 का भी यही काम है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि LTM है क्या, बेसिकली ये कौन से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप उनको शॉर्टकट में कहो कि मॉनिटरिंग होस्ट, एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसिंग, ये तीनों चीज़ें बाय द वे हम कवर कर चुके हैं अब तक नाउ। अगर आपको डाउट है, आप सोच रहे होंगे कि मॉनिटरिंग होस्ट कहाँ से आ गया, LTM में कौन सा वो मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन से वो ट्रैफिक को चेक कर रहे हैं। लेकिन ये हम कल भी देख चुके थे। वो जो पिंग सेंड कर रहे हैं, जो TCP सेंड कर रहे हैं, SNMP भी हम आगे देखेंगे, वो भी सेंड करके वो जो सर्वर्स है ना बैकएंड पे उनको चेक करने के लिए। और मॉनिटरिंग का एक स्पेसिफिक 1 क्लास भी हम प्रॉपरली करेंगे। वो याद है ना, जो ग्रीन था और ब्लू था, तो वो किस तरह पता चल रहा था, वो LTM का काम था ना, कि ताकि सर्वर्स को चेक करे। नोड्स को वो अलग चेक करते थे, सर्विसेज को अलग चेक करते थे, और दोनों मैंने आपको बता भी थी कि सर्वर अगर डाउन हो तो डेफिनेटली सर्विसेज भी डाउन होंगे, लेकिन मे भी सर्वर अप हो लेकिन सर्विसेज डाउन हो। तो दोनों की मॉनिटरिंग आपको कौन प्रोवाइड करके दे रहे, LTM, जिसका नाम LTM उन्होंने रखा है, लोड बैलेंसर। तो अगर उनसे आपसे पूछे तो आप उनको 3 चीज़ों में कहो कि मॉनिटरिंग होस्ट, वो कहेंगे कि किस तरह मॉनिटरिंग, ये कौन सा वो टूल है, मॉनिटरिंग का टूल है कि ये हमें, तो मॉनिटरिंग का मतलब है जो हम कल देख चुके थे। और एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी, तो यस ये तो प्रॉक्सी ही है, वो भी मैंने आपको शो कराए थे। मैंने पैकेट यहाँ भी कैप्चर की थी बाहर और यहाँ भी, और प्रॉक्सी के डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ चुके थे, फुल प्रॉक्सी, हॉप प्रॉक्सी, और फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी। और लास्ट में हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि जो LTM है ये फुल प्रॉक्सी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन बनता है और यहाँ से यहाँ दूसरा कनेक्शन बनता है। सेपरेट TCP 3 वे हैंडशेक थे। तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अलग TCP सेशन बनेंगे, बाहर से LTM तक, LTM से एंड सर्वर तक। तो इट मीन्स अगर ये 3 डिफिनीशन है तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रॉक्सी का क्या रोल है, प्रॉक्सी क्या है, लोड बैलेंसिंग क्या है, और मॉनिटरिंग। चलो ये तो क्लियर हो गया। लोड बैलेंसिंग मेथड करने से पहले एटलीस्ट हमें डिवाइस के बारे में पता चल गया कि इसका काम क्या है, कि ये लोड को बैलेंस करके दे देते हैं, जो मेथड आप यूज़ करना चाहते हो।
अब उन मेथड्स को हम अल्गोरिदम कहते हैं, मेथड्स कहते हैं, टेक्निक्स कहते हैं, और ये हम पे डिपेंड है कि हम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। और वो दो मेथड है स्टैटिक एंड डायनामिक। तो F5 LTM में दो टाइप की कैटेगरीज है ताकि आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, और वो है स्टैटिक एंड डायनामिक। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड। नाम से भी ज़ाहिर है ये स्टैटिक वैल्यू है जो आप सेट करते हो। तो लोड बैलेंसर जो है LTM F5 उसी तरह काम करेगा, चाहे सर्वर कुछ भी हो। ये कहेगा कि नहीं, मुझे यही इंस्ट्रक्शन दी गई है, मुझे आपसे कोई लेना देना। अगर आप आज बीमार हो तब भी आपने ये कवर करना है। सपोज आपके ऑफिस में दो बंदे हैं और डेली बेस पे आपके मैनेजर ने कहा कि भाई इन दोनों को ये डेली काम देना है। वो एक दिन एक बीमार है, तो वैसे तुक तो ये बनता है कि भाई वो दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा काम दो, ठीक है, क्योंकि आप एज अ टीम काम कर रहे हो। अगर वो बीमार है, बेटर फील नहीं कर रहे, तो बेहतर है थोड़ा सा काम दो, चलो। लेकिन वो क्या कहेंगे कि नहीं, मुझे तो मैनेजर्स ने यही कहा है कि आपने ये करना है हर हाल में, चाहे आप मरो कुछ भी करो। तो ये होता है स्टैटिक लोड बैलेंसर। चाहे आपका सर्वर वीक हो, चाहे उसकी कॉन्फ़िगरेशन वीक हो, सीपीयू कम हो और इसकी पावर कम हो, कंजम्पशन कुछ भी हो, लेकिन उसने अपने स्टैटिक मेथड कॉन्फ़िगर किया है, उसी हिसाब से वो काम देंगे, उन सर्वर्स को लोड देंगे। सपोज यहाँ पे ये 3 सर्वर है। अब सर्वर 1 जो है इसका रैम 2 GB है, सर्वर 2 का 20 GB और इसका 60 GB है। इसी तरह रैम भी लो कुछ ना कुछ, लेकिन सर्वर 1 हर लिहाज से वीक है। तो लोड बैलेंसिंग अगर स्टैटिक मेथड आप यूज कर रहे हो तो ये गलती होगी, क्योंकि स्टैटिक्स क्या होगा, वो सबको इक्वली देंगे कि भाई ये काम आपने करना है। स्टैटिकली आपने कुछ वैल्यू डिफाइन किए। वैसे तो होना ये चाहिए था कि सर्वर 2 और सर्वर 3 को ज्यादा काम दो क्योंकि वो पावरफुल है, और सर्वर 1 जो कि कम है तो उसको कम काम दो। तो स्टैटिक में ये बड़ा इशू है। वो ये नहीं देखते, किसी भी फैक्टर को वो कंसिडर नहीं करते, न सर्वर की कंडीशन को देखते हैं, लेकिन जो आपने सेट की है वैल्यू उसी हिसाब से वो चलेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते सर्वर्स को, सर्वर के रैम, सीपीयू और ये सारी चीजें तो काउंट होनी चाहिए ना। तो ये होता है स्टैटिक मेथड। एटलीस्ट ये इसका डिसएडवांटेज है। इट मीन्स स्टैटिक मेथड उस सर्वर पे बेस्ट रहेगा जो सर्वर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के हो। मीन्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम रैम हो, सेम सीपीयू हो, पावरफुल, सारे एक जैसे सर्वर हो, एक ही कंपनी के हो, सब कुछ इक्वल हो, तो फिर ठीक है स्टैटिक मेथड। अगर आप सबको एक जैसे काम दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा वीक है और आप उसको ज्यादा काम दे रहे हो तो ये ज्यादती है। जिस तरह एक दो बड़े बंदे हैं और एक बच्चा है, और आप तीनों को कह रहे हो अपने सेम काम करना है, भाई चाहे आप बच्चा हो तो मैं क्या करूं। तो ये या फीमेल है, हमारे यहाँ फीमेल को ज्यादा इज्जत मिलती है ना, हम इनको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। मीन्स अगर आप किसी गाड़ी में बैठ रहे हो तो जगह उनको दे देते हो, या कोई और इस तरह की क्यू में खड़े हो बैंक में या किसी और जगह, तो हम कहते हैं यार फीमेल है उसको आगे कर दो। हाँ, वो यूके वगैरह में ये नहीं होता, वो तो सारे एक जैसे, बस उनको पता है एक ही क्यू में होता, चाहे फीमेल है तो क्या करे। तो स्टैटिक मेथड जो है वो यूके के लिए बेस्ट है। शुरू में जब मैं गया तो बस में, वहाँ बसेज होते हैं उनको पता है, तो एक फीमेल आ गई तो मैंने उनके लिए जगह छोड़ दिया। फिर शुरू में फिर मुझे बाद में पता चला कि यार यहाँ तो कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चाहे फीमेल खड़ी हो या कुछ भी हो या मेल हो, सब ने एक जैसे वो ट्रीट करते हैं, चाहे उनको जगह मिले या ना मिले, बाढ़ में जाए। तो स्टैटिक मेथड जो है ये उनके लिए बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है डायनामिक मेथड, हर एक को डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक मेथड आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं डायनामिक लोड बैलेंसिंग मेथड। यह भी चीज़ें डिफरेंट होते हैं। वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, सर्वर की रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क कितना पावरफुल है, उसी हिसाब से वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अब ये तरीका सही है भाई, अगर फीमेल है तो उसको कम काम दो, एक बच्चा है उसको कम काम दो, और जो पावरफुल है उनको ज़्यादा काम दो, ठीक है, उसी हिसाब से काम डिस्ट्रीब्यूट करो।
तो रिस्पांस भी क्विकली आएगा। ये नहीं है अगर आप कह रहे हो कि नहीं अगर वो बच्चा है तो हम क्या करें, मीन्स रिस्पांस आपको आउटपुट भी चाहिए ना। अगर आप बच्चे को बहुत ह्यूज काम दे रहे तो वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से दूसरा मेथड हमारे पास है डायनामिक। चलो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब स्टैटिक मेथड में हमारे पास आते हैं राउंड रॉबिन और सेकंड है रेशो। ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक में। वर्ल्ड डायनामिक में बहुत सारे हैं। इसमें लीस्ट कनेक्शन है, फास्टेस्ट है, ऑब्जर्व है, प्रेडिक्टिव है और डायनामिक रेशो है। यह जो रेशो है ये स्टैटिक रेशो है, वो डायनामिक रेशो है। वो उसकी कैपेसिटी को देख के रेशो सेट करेंगे जी, जबकि स्टैटिक रेशो जो है वो हम डिफाइन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यह भी रेशो है, वह वो डायनामिक है। वो इनको चेक करके कि भाई इस बंदी का तो रैम ज्यादा है, ठीक है, उनको ज्यादा काम दो, और यह तो हम सेट करते हैं। शायद वो गलत भी हो, शायद ठीक भी हो सकते हैं। तो ये थे दो मेथड लोड बैलेंसिंग के। अब आते हैं स्टैटिक में। जो सबसे पहला लोड बैलेंसिंग मेथड है वो है राउंड रॉबिन। ये हर जगह पे यूज होते हैं। डीएनएस में भी हम यूज करते हैं जब डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं, बहुत सारे और चीज़ों में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में जीएलबीपी कौन सा उसमें एक भी है, उनमें भी हम ये यूज करते हैं। राउंड रॉबिन मतलब ये कि जितनी भी सर्वर है उस पर इक्वली वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। इक्वली डजंट मीन्स कि हर सबको, लेकिन वो टॉप से स्टार्ट करके एंड तक शायद आप वहीं पे रोको। एक दो पैकेट एक सर्वर को ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शायद आप ये सोच रहे हो कि नहीं इक्वल तो नहीं होते, तो 100% इक्वल नहीं है, लेकिन 99% वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। इसको कहते हैं राउंड रॉबिन। और ये डिफॉल्ट मेथड होता है F5 में। तो डिफॉल्ट मेथड भी ये है, इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सबसे कॉमनली यूज मेथड भी है। और मैंने आपको कहा था जितनी मैंने डिप्लॉयमेंट की है 4-5, सब में हमने राउंड रॉबिन ही यूज किया है। अब ये कहाँ पे यूज करते हैं? अगर आपके सारे सर्वर की प्रोसेसर सेम हो, सीपीयू सेम हो, रैम सेम हो, मेमोरी सेम हो, हर लिहाज से सारे सर्वर एक जैसे हो, तो डायनामिक की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो यही मेथड यूज़ करो, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करो, एक जैसे पावरफुल सर्वर है, तो यहाँ किसी और डायनामिक की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से मोस्टली जो कंपनीज F5 लोड बैलेंसर को डिप्लाई करते हैं, मोस्टली उनके सर्वर एक जैसे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, उन जिनके पुराने सर्वर हो और फिर वो F5 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टैटिक मेथड राउंड रॉबिन। अगर आपके सारे सर्वर एक जैसे है हार्डवेयर से और सब सीपीयू, रैम, मेमोरी सब लिहाज से सिमिलर कैपेसिटी रखते हैं, तो फिर आप राउंड रॉबिन यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ इस टाइप का बनेगा। सपोज हमारे पास 3 सर्वर है, तो बाहर से जब कनेक्शन आएंगे तो फर्स्ट कनेक्शन सर्वर 1 को, सेकंड कनेक्शन सर्वर 2 को, थर्ड कनेक्शन सर्वर 3 को, और इसी तरह 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह सब पे ये डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, और तीनों को इक्वली वो ट्रैफिक जाएगा, जो कि हम लैब में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो सेकंड स्टैटिक मेथड है वो है रेशो। ये भी स्टैटिक मेथड है। यहां पे हम डिफाइन करते हैं, हर सर्वर के लिए अलग रेशो सेट करते हैं। याद है जब हम यहाँ पे कर रहे थे वो, तो मैंने आपको कहा था ये आगे हम करेंगे भी। एडमिन ABC एडमिन 1 इसको लॉगिन होने दो। और यहाँ पे जब हम नोट्स कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो नीचे यहाँ पे था रेशो। मैंने कहा था यार फिलहाल इसको इग्नोर कर दो, ये है ये रेशो, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 है। 1 मीन्स इक्वल सबके। अब ये रेशो आप खुद से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हो सपोज, लेकिन ये कौन सी सिचुएशन में है? रेशो तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जब आपका सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 है, लेकिन आपका सर्वर 1 जो है वो पावरफुल है, मींस इक्वल नहीं है। यहां हम पढ़ रहे थे कि जब आपके सीपीयू, रैम और मेमोरी एक जैसे हो तो राउंड रॉबिन यूज करो। लेकिन अगर आपके सर्वर एक जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, और डिफरेंट कैपेसिटी रखते हैं, तो वहां पे आप रेशो सेट कर सकते हो। यूँ समझो सर्वर 1 जो है वो स्मॉल बच्चा है, ये फीमेल है और ये पावरफुल बंदा है, तो डेफिनेटली तुक तो ये बनता है कि आप सर्वर 3 को ज़्यादा काम दो,
फीमेल को थोड़ा सा कम दो और बच्चे को इससे भी कम दो, तो यहाँ पे आप रेशो सेट कर सकते हो। और मोर रेशो ज़्यादा कनेक्शन, और लेस रेशो लेस कनेक्शन उनको मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कहाँ तक जा सकते हैं, 65,535 तक आप वैल्यू सेट कर सकते हो। तो रेशो जितनी हाई होगी इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट उन सर्वर के पास जाएंगे, और जितने कम होंगे तो वह लेस कनेक्शन जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है, और 1 का मतलब है सारे इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, तो ये रेशो है। आई होप सो कि ये दोनों आपको क्लियर हो गए। ये स्टैटिक मेथड है जो कि एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कॉन्फ़िगर करते हो, और दोनों का डिफरेंस भी बताया कि राउंड रॉबिन कौन से सिचुएशन में यूज़ करना है और रेशो कौन से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये रेशो है। यहाँ पे इसकी रेशो 3 है। सर्वर 3 को हमने रेशो 3 सेट किया तो उनको ज़्यादा कनेक्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे रेशो 2 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनको 2 कनेक्शन जाएंगे। ये 1 है तो 2 कनेक्शन यहाँ पे, 3rd कनेक्शन यहाँ पे। लेकिन जब 4th कनेक्शन आएगा, ये नहीं है कि बीज रेशो 3 है तो सारे पहले 3 कनेक्शन डायरेक्ट सर्वर 1 के पास जाएंगी, नहीं, अपने सबको इंगेज रखना है। तो याद रखना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने इनका रेशो 3 रख दिया तो पहले फर्स्ट 3 कनेक्शन जब आएंगे वो सर्वर 1 के पास जाएंगे। नो, वो क्या करेंगे, वो सर्वर 1 को देंगे, सर्वर 2 को भी एंगेज कर देंगे, और सर्वर 3 अब इसके बाद जो आएंगे वो रेशो के हिसाब से देंगे कि भाई इसकी रेशो 3 है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा काम दो। और रेशो 3 का हरगिज मतलब नहीं कि 3 कनेक्शन मीन्स ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा कनेक्शन उनके पास जाएंगे। तो 4 इसके पास गया, और 5th जो है वो रेशो 2, और इनके पास वही फर्स्ट कनेक्शन आया था, तो इस वजह से इनके पास कम कनेक्शन आएंगे और इनके पास ज़्यादा कनेक्शन आएंगे। तो ये थे लोड बैलेंसिंग के 2 डिफरेंट मेथड, और फिर हम स्टैटिक मेथड पढ़ चुके। इसके बाद आप डायनामिक पढ़ेंगे तो उसको एक दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो।